एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं हो जाओ यार। माय डियर फ्रेंड्स, तो मुझे आपसे कुछ पूछना है। एक्चुअली मुझे लास्ट वीडियो में किसी ने सजेशन दिया था, सेकंड लास्ट वीडियो में सजेशन दिया था कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूज़ और ज़्यादा आए तो मुझे इंग्लिश में डब करना चाहिए, अपना एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में करना चाहिए वांगशन का। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कितने लोग चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में भी वांगशन एक्सप्लेन करूँ। मुझे टाइम तो नहीं मिलता है, पर हाँ, मैं 10 मिनट का 15 मिनट का वीडियो एक दिन में बना सकती हूँ। तो मैं एक हफ्ते में 3 से 4 वीडियो आराम से अपलोड कर दिया करूँगी इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन की। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं करूँ वांगशन को इंग्लिश में एक्सप्लेन, तो मैं कर सकती हूँ अगर आप लोग चाहें तो। एंड उसे मैं, मेरा जो थर्ड चैनल था मेरा वांगशन वाला, जिस पे मैंने एक वीडियो डाला है जो है वांगशन एक्सप्लेनेशन चैनल्स के बारे में, उस चैनल पर शेयर करना स्टार्ट कर सकती हूँ। पर मैं ऐसा तभी करूँगी जब आप लोग कहेंगे कि आपको वो सब सुनना है। मुझे ये आइडिया अच्छा तो लगा, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती है, तो वो भी उसे सुन पाएंगे। बट मुझे लगा कि सब लोगों को शायद ठीक नहीं लगेगा, सबको इंग्लिश भी नहीं आती है। सो मैं बस पूछना चाहती हूँ, अगर इस वीडियो पे 60+ लोगों ने मुझसे ये बोल दिया कि हाँ वो लोग चाहते हैं कि मैं शेयर करूँ इंग्लिश में, तो मैं करूँगी। और अगर उससे कम रहा तो फिर मैं नहीं सोचूंगी, क्योंकि इतने ज़्यादा मैं मेहनत करूँ और मुझे रिटर्न में कोई व्यू ही ना मिले, कोई देखे ही नहीं, तो कोई फ़ायदा ही नहीं उस चीज़ का। मैं अपना टाइम, एनर्जी और माइंड, अपनी मेंटल हेल्थ हर एक से एस्पेक्ट पे लगाना नहीं चाहती इसका कोई आउटपुट ना हो। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन सुनने को मिले, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। आपके कमेंट्स पे डिपेंड करता है कि मैं एक्सप्लेन करूँगी या नहीं। एंड नाउ मेरी बात मैंने रख दी है और बाकी सब आपके हाथ में है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन पब्लिक्स व्यूज। ओके, नाउ लेट्स बिगिन टू स्टार्ट द नेक्स्ट एपिसोड। जहाँ से हमने स्टोरी ख़त्म की थी, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। वांग जी, जिसने कार के अंदर विंग के ऊपर एक बहुत बड़ा धमाका गिरा दिया था, वांग जी ने विंग को बता दिया था कि उसका नाम लान है। विंग, जो बहुत ज़्यादा हैरान था, उसने हैरानी में पूछा था कि क्या वो लान सिचन है। पर विंग जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड भी था कि लान सिचन क्या अपनी वाइफ को चीट कर रहा है, क्योंकि उसे तो पता है लान सिचन मैरिड है। अभी वांग जी ने कहा कि वो सिचन नहीं है, वो उसका भाई वांग जी है। जैसे ही विंग ने ये सुना तो वो और ज़्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि वांग जी के बारे में उसने काफ़ी सारी अफवाहें सुनी हुई हैं। असल में विंग, जैसे मीडिया या फिर सोशल मीडिया और कहो ऐसी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें, इनमें ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें लांस की प्रॉपर्टी में बहुत इंटरेस्ट है, पर लांस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो विंग को उनके बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था, ना ही उसने वांग जी को कभी देखा इंटरनेट पे, ना ही उसके बारे में ज़्यादा कुछ सुना था। पर हाँ, उसे इतना पता था कि वांग जी एक क्रूल इंसान है, एक कोल्ड हार्टेड इंसान है, जिसने हमेशा हमेशा के लिए मौन एक साधना धारण की है, तपस्वी है एक तरीके से, जो कभी किसी के आसपास भी खुद को, मतलब किसी को अपने आसपास ही मंडराने नहीं देता है, सबसे दूर रहता है। कोई भी इंसान उसे छू नहीं सकता। उसका ऐसा है कि कोई उसे छुएगा और वो मरेगा, बस ऐसा है। अभी विंग, जिसने ये झटका अभी अभी सहा था और विंग इसे डाइजेस्ट करने की कोशिश में था, वो दोनों घर आ चुके थे। विंग जो कि अपने कमरे के अंदर था, वही कमरा जो वांग जी ने उसे दे दिया है। विंग का सामान यहाँ ला करके परमानेंटली शिफ्ट कर दिया गया है। विंग, जो कि अब उस कमरे में इधर उधर घूम रहा था, चक्कर काट रहा था और सोच रहा था कि ये क्या हुआ, क्या वो लान वांग जी के साथ में रिलेशनशिप में है। उसका जो सो कॉल्ड रिलेशनशिप है शुगर डैडी एंड शुगर बेबी का, वो लान वांग जी के साथ है। द ग्रेट लान वांग जी, जिसे पूरी दुनिया द किंग ऑफ बिजनेस कहती है, क्या विंग उसके साथ है? विंग, जिसने अब अपने आप को थोड़ा शांत किया और अपने फ़ोन को उठाया। विंग, जिसने खुद को समझाया कि नहीं, उसे कंफर्म करना चाहिए, वो ऐसे किसी इंसान की बात पे कैसे विश्वास कर सकता है। विंग, जिसने आज पहली बार अपने इंटरनेट पर वांग जी का नाम लिखा और सर्च किया, उसे वांग जी की एक फ़ोटो के साथ में एक डेफिनेशन भी मिली। उसमें साफ साफ लिखा था कि वांग जी किस तरीके का इंसान है। वो कितना कोल्ड हार्टेड है, स्माइल नहीं करता है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता है, अपने काम से काम रखता है, बिजनेस टाइकून है एंड बहुत ज़्यादा रिच है, हैंडसम है, गॉर्जियस है एंड चाइना का जो है ना बैचलर, सबसे मोस्ट हैंडसम बैचलर है। उसको, मतलब वो एक्टर नहीं है, फिर भी वांग जी को द मोस्ट हैंडसम मैन ऑफ चाइना इसका अवार्ड मिल चुका है, वो भी 3 बार। तो विंग, जो कि बहुत ज़्यादा शॉक में था, उसने वांग जी की फ़ोटो भी देखी, जिसमें वांग जी बिल्कुल स्माइल नहीं कर रहा है, उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन वो ना ब्रेथ टेकिंग लग रहा है, ऐसा कहो मार डालने वाला उसका लुक है।
एकदम क्लियरली हैंडसम या कहो हेवनली गॉडली ब्यूटी लग रहा है वो। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। विंग जी की फ़ोटो को विंग बहुत गौर से देखे जा रहा था। विंग जिसके फेस पर ना एक स्माइल थी, उसके मन में ये चल रहा था कि क्या वो, मतलब विंग कितना ज़्यादा लकी है जिसने द लान वांगजी को कैसी कैसी हालत में देखा है, उसके साथ कैसे कैसे मूवमेंट स्पेंड किए हैं। विंग कितना ज़्यादा लकी है जहाँ लान वांगजी, द ग्रेट लान वांगजी उसके ऊपर पैसा खर्च कर रहा है। विंग कितना ज़्यादा लकी है कि वो द ग्रेट लान वांगजी के घर में रह रहा है, उसके उसके रूम के बिल्कुल बगल वाले कमरे में। ओ गॉड, विंग ना ये सोच करके इतना खुश हो गया था कि वो वहाँ पर रखे बेड पर उछलने लगा था। वहाँ चढ़कर वो इतनी बुरी तरीके से कूद रहा था, नाच रहा था और खिलखिलाते हुए हंस रहा था। विंग जिसने खुद के बालों को खींचा, खुद को चपेट लगाई, खुद को बार बार हिलाया, अपने मुंह पे पानी मारा और तुरंत शुयांग को कॉल किया। एक्साइटमेंट के मारे ना उसका बस दिल फट के बाहर आने को था। वो लान वांगजी के साथ है। ओ गॉड, विंग के लिए ये एक ऐसी न्यूज़ थी जो कभी अपने पेट में दबा कर नहीं रख सकता, बिल्कुल भी नहीं। उसका मन कर रहा था कि वो तो पूरी दुनिया को बताते कि वो अभी लान वांगजी का शुगर बेबी बना हुआ है। ओ गॉड, विंग जिसका ना बहुत बुरा हाल था। विंग ने लगभग 15 से 20 बार शुयांग को कॉल किया होगा, तब जाके शुयांग ने कॉल उठाया। शुयांग जैसे ही कॉल उठाया उसकी तरफ से आया, विंग तुम ठीक तो हो ना, तुमने मुझे इतने सारे मिस कॉल किए हैं, मुझे माफ़ करना, मेरा मोबाइल साइलेंट पे था तो मैंने देख नहीं पाया। विंग ने कहा शुयांग 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 शुयांग, तुम्हें पता है मेरे पास कुछ ऐसी खबर है जिसे सुनने के बाद मुझे लगता है तुम खुद भी मेरी तरह खुशी में पागल हो जाओगे। शुयांग, मैं क्या बताऊँ शुयांग, मेरे दिल की धड़कन रुकने वाली है। मैं क्या बताऊँ, मैं कितना ज़्यादा शौक में हूँ और मैं कितना से एक्साइटेड हूँ, खुश हूँ, मेरे अंदर कितनी नर्वसनेस भरी हुई है, मैं बयान नहीं कर सकता। ओह माय गॉड शुयांग, मेरे इमोशंस मेरे ऊपर काबू नहीं कर पा रहा हूँ, इनके ऊपर मैं क्या करूँ। शुयांग जिसने विंग को सांस लेने के लिए कहा, उसने कहा विंग क्या हुआ है, शांति से बताओ, तुम इतने ज़्यादा खुश हो, क्या बहुत बहुत अच्छी खबर आई है, क्या हुआ है मुझे भी बताओ। विंग जिसने एक गहरी सांस ली, उसने पास ही में रखे पानी के जग से पानी लिया, पिया और शुयांग की तरफ उसने ना अपने फ़ोन पे एक हाँ भरी, एक गहरी सांस ली और कहा शुयांग मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें पता है जो भी मेरा शुगर डैडी है वो कौन है। शुयांग जिसने कहा कौन है। विंग जिसने इधर से कहा द ग्रेट लान वांगजी। उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। शुयांग जो बिल्कुल चुप था। देन उसने एकदम से कहा विंग, मुझे लगता है तुम्हें अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि लान वांगजी कौन है। तुमने अब तक उसके बारे में इंटरनेट पे सर्च नहीं किया है, एक बार सर्च करो, उसकी फ़ोटो देखो और तुम्हें समझ आ जाएगा। शुयांग जिसने बहुत कैजुअल वे में ये कहा। तब विंग जिसने कहा तुम पागल हो शुयांग, तुम अपना फ़ोन चेक करो, मैं कॉल पर हूँ, होल्ड करो और एक बार वांगजी की फ़ोटो देखो प्लीज़ 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 शुयांग प्लीज़। मेरी एक्साइटमेंट का ना पारा फट रहा है और मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई और इंसान नहीं है कि मैं जैसे बता सकूँ कि मैं इतना एक्साइटेड, इतना खुश, इतना ज़्यादा नर्वस क्यों हूँ। प्लीज़ शुयांग मत देखो ना। शुयांग जिसने विंग की एक्साइटमेंट लेवल को ना ख़राब करते हुए अपना फ़ोन चेक किया। उसने इंटरनेट पे वांगजी का नाम सर्च किया और वो इतना ज़्यादा हैरान था कि बेचारा हमारा शुयांग करते करते बचा। वो तो भला हो मेंग्याओ का जो उसके पास में था। उसने शुयांग को पकड़ लिया। उसने कहा हे तुम ठीक तो हो ना। विंग ने मेंग्याओ की आवाज़ सुनी और विंग जो कि जोर चिल्लाया शुयांग जिसने अभी जो गिरने वाला था ना, तो उस चक्कर में उसका फ़ोन उसके हाथ में अचानक से पकड़ा हो गया था और उसने गलती से स्पीकर को प्रेस कर दिया था। विंग जिसने बोला और शुयांग ने सुना। उसने कहा हाँ। विंग जिसने कहा क्या तुम मेंग्याओ के साथ हो। खैर जो भी हो, पर तुमने देखा वो द ग्रेट लान वांगजी है शुयांग, द ग्रेट लान वांगजी। ओ माय गॉड, मैं बता नहीं सकता मुझे क्या महसूस हो रहा है। हाँ? मैं क्या करूं, मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं नाच के पागल हो गया हूँ। तुम्हें पता है मैंने पूरी कमरे की हालत ख़राब कर दी है। ओ गॉड, मैंने कमरे की हालत ख़राब कर दी है। शुयांग अगर वो यहाँ आ गए तो मैं क्या कहूँगा। अगर मिस्टर लान यहाँ आ गए, उन्होंने कमरे की इतनी बुरी हालत देखी तो मैं क्या कहूँगा। ओ गॉड, वो तो मुझे एक पल में ऐसे गायब करा देंगे जैसे कोई दूध से निकाल मक्खी को गायब करता है। अरे मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा, मुझे कमरा साफ करना है। विंग जिसने ऐसा बोला और उसने कहा मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ऐसा बोलकर विंग ने तुरंत कॉल रख दिया बिना शुयांग की बात सुने। दूसरी तरफ मेंग्याओ जो हैरान था
वो हैरानी में शुयांग के फ़ोन की तरफ देख रहा था एक पल, फिर उसने शुयांग की तरफ देखा। शुयांग जिसने एक ऑकवर्ड सी स्माइल की और कहा, मेरा दोस्त थोड़ा सा एक्साइटेड है, हाँ, पर तुमने मुझे बताया नहीं कि वो लानवांग जी है। मिंग याओ जिसने एक छोटा सा स्मित किया और कहा, क्यों, तुम्हें क्यों बताऊं, और बता देता तो क्या होता बताओ। शुयांग जिसने बहुत बहुत ज़्यादा वो इरिटेट हो गया, तो उसने कहा, तुम्हें बताना चाहिए था, मैं मेरे दोस्त को बचा तो सकता था ना, तुमने मेरे दोस्त को किसके हाथ में सुपवा दिया है, वो कैसा इंसान होगा, मैंने उसके बारे में कितना कुछ सुन रखा है, वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। ऐसा बोलकर शुयांग जो कि अपने माथे पर हाथ रख के वहीं बैठ गया था, वो विंग के लिए बहुत वर्ड है। विंग के लिए शुयांग और शुयांग के लिए विंग अपनी पूरी फैमिली है। इसके अलावा उनकी ज़िंदगी में कोई और इतना स्पेशल इंसान नहीं है। शुयांग के लिए मेंग्या अभी उतना स्पेशल नहीं है जितना विंग है। तो अभी विंग के लिए शुयांग बड़े वर्ड था, काफ़ी ज़्यादा वर्ड, क्योंकि उसने जो अफवाहें आसपास से सुन रखी हैं लान ब्रदर्स के बारे में, या कहो स्पेशली जो यंग लान है, लान वंगजी, उसके बारे में, उसके हिसाब से वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। दूसरा हमारा विंग जिसने पूरे कमरे को अच्छे से साफ़ किया। जब उसने पूरे कमरे को क्लीन कर लिया तब विंग एक गहरी सांस भरता है और खुद से बोलता है कि हाश मैं बचा। तभी विंग जिसने दरवाजे पर नॉक सुना, विंग जो कि निकल कर बाहर गया, उसने देखा कि जो बटलर हान है ना वो वहाँ खड़े हैं। उन्होंने विंग की तरफ देखकर कहा, विंग तुम्हें मास्टर ने बुलाया है उनकी स्टडी में। विंग जिसने बस अपना सर हाँ में नोट कर दिया। विंग जिसे अब थोड़ा सा नर्वस महसूस हो रहा था। विंग सोच रहा था कि उसे इतना नर्वस महसूस हो क्यों रहा है। कल तक जब उसे पता नहीं था, आज सुबह तक ही उसे पता नहीं था, जब तक मतलब अभी शाम तक उसे पता नहीं था, जब तक कि वो जिसके साथ अभी है वो लानवंग जी है, तब तक सब कुछ ठीक था। अभी अचानक उसे इतना डर क्यों लग रहा है। विंग जिसने खुद को समझाया कि कोई भी क्यों ना हो, विंग को तो अपना काम करना है, और ऑब्वियसली वांग जी उसे बुला रहा है तो उसे इंटीमेसी ही करनी होगी और कुछ भी नहीं होगा इसके अलावा। विंग जिसने खुद को शांत किया, एक गहरी सांस ली और वांग जी की स्टडी के बाहर जाकर उसने नॉक किया। वांग जी जिसने विंग की तरफ देखा और उसने विंग को अंदर आने का इशारा किया। वांग जी वहाँ एक सोफे पर बैठा हुआ था। विंग को उसने अपने पास में बैठने का इशारा किया। विंग उसके पास में जाके बैठ गया। वांग जी जिसने अभी अपने बहुत कैजुअल कपड़े पहने हुए थे। वांग जी जिसने विंग की तरफ देखकर कहा, तुम आज बदले बदले लग रहे हो, क्या बात है। विंग जिसने कहा, कुछ 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 भी नहीं, मैं कहाँ बदला हूँ, मैं तो वैसा ही हूँ। विंग जो कि वांग जी की तरफ नहीं देख रहा था, तो वांग जी को थोड़ा सा अजीब लगा कि क्या हुआ आखिर से। विंग जिसने खुद से कहा कि क्या कर रहा है विंग, अगर मास्टर लैन गुस्सा हो गए ना तो तुझे घर से क्या इस दुनिया से ही बाहर फेंक देंगे, थोड़ा शांत कर खुद को। विंग जिसकी धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी क्योंकि उसे ना डर लग रहा था। अभी वांग जी के बारे में उसने बहुत कुछ अफवाहें सुन रखी हैं, पर विंग जी से कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि वो गलत सुनता हुआ आया है, क्योंकि विंग लगभग एक डेढ़ हफ्ते से यहाँ पर है और उसे ऐसा कुछ भी गलत महसूस नहीं हुआ है। विंग जिसने खुद को शांत किया, फिर उसने वांग जी की तरफ देखा और डायरेक्टली कहा, मास्टर लान, माफ़ कीजिएगा, पर आपकी सच्चाई जानने के बाद कि आप कौन हैं, मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा घट गया है। वांग जी जिसने बस स्माइल की, और वांग जी को जब विंग ने स्माइल करते हुए देखा तो विंग को याद आया कि इस पूरे टाइम में विंग ने कई बार वांग जी को स्माइल करते हुए देखा है, हल्की फुल्की सही, पर वांग जी को उसने स्मित करते हुए, स्माइल करते हुए, टोंट कसते हुए, काफ़ी कुछ करते हुए उसने देखा है। तो वांग जी वैसा नहीं है, वो नॉर्मल लोगों की तरह ही है, बस फ़र्क इतना है कि वांग जी थोड़ा कम बोलता है, पर हाँ वो नॉर्मल है। और वांग जी हर बार सटीक बात करता है। कोई ऐसे विंग जो है कभी कभी कैजुअली बातें करता है, कभी कभी गॉसिप करता है, तो वांग जी गॉसिप नहीं करता है, काम की बात करता है, बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। विंग को इतना समझ आया है, पर वो भी एक ह्यूमन है, उसके अंदर इमोशंस है, विंग को ये भी समझ आया है। विंग जिसने वांग जी की तरफ देखा, वांग जी जिसने बस अपना सर ना में हिलाया, वो थोड़ा सा मुस्कुराया था। वांग जी जिसने विंग की तरफ देखा और कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगा। हाँ दूसरी बात, मेरी सच्चाई जानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अभी भी वही हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर कोई बदलाव आया है तो तुम बता सकते हो। विंग जिसने तुरंत अपना सर ना में हिला दिया कि नहीं, उसे कोई बदलाव नहीं आया उसके अंदर। वांग जी ने एक बार विंग को अच्छे से देखा, स्कैन करते हुए वांग जी ने विंग से पूछ लिया, तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया ना। विंग जिसने तुरंत कहा, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, प्यार और मेरे बीच में और प्यार के बीच में कोई संबंध नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी जिसने फिर अपना सर हाँ में लाया, उसने कहा, अच्छी बात है, मैं चाहता भी नहीं हूँ कि तुम्हें मुझसे प्यार हो, याद रखना मेरी पहली और आखिरी शर्त यही है कि तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। ये हमारा जो भी रिश्ता है ये बस कुछ ही चीज़ों के साथ सीमित है, और हम दोनों तब तक साथ रहेंगे जब तक कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ,
और तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। जिस दिन तुम्हारा मुझसे मन भर जाएगा या मेरा तुमसे मन भर जाएगा, हम दोनों अलग हो जाएंगे, ठीक है? लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारा मुझसे मन भरा और मेरा तुमसे मन नहीं भरा है तो तुम अलग नहीं हो सकते। विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया। वांग जी जिसने फिर विंग की तरफ देखा और आगे कहा, और मैं तुम्हारा ख्याल भी रख रहा हूँ, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग ने फिर से अपना सर हाँ में हिला दिया। विंग अभी कुछ बोल नहीं पा रहा था, उस थोड़ा सा तो डर लग रहा था। विंग जो चुपचाप था, वांग जी ने बस एक शाय किया। देन उसके बाद में वो विंग के ऊपर आने लगा, क्योंकि वांग जी को समझ आ गया कि आज ये लड़का कुछ नहीं करेगा। इसकी बोल्डनेस वांग जी की पहचान जानकर हवा हो गई है। शायद इसलिए ही वांग जी विंग को नहीं बता रहा था कि वो असल में कौन है। अगर पहले बताता तो वांग जी को इतना अच्छा टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलता। वांग जी जो विंग के ऊपर आ रहा था, विंग जिसने खुद के मन में कहा कि पागल है विंग, विंग को ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। वांग जी अभी वैसा ही है, वैसा का वैसा। उसका जो क्लाइंट है वो बिल्कुल वैसा का वैसा है जैसे वो एक हफ्ते पहले था। विंग जिसने अब वांग जी के कंधे पर हाथ रखा, उसके गले में हाथ डाला और उसे अपनी तरफ खींचा। विंग वांग जी की आंखों में देख रहा था, वांग जी खुद भी विंग की आंखों में देख रहा था। वांग जी की आंखों में विंग को पूरी तरीके से लस्ट दिखाई दे रही थी। विंग की आंखों में भी वही था। उनके बीच में कोई प्यार वाला रिश्ता नहीं है, तो कोई और भावना उनकी आंखों में दिखाई नहीं दे रही थी। इसके बाद उनका वही हर बार का रोमांटिक सेशन स्टार्ट हो जाता है। हर बार की तरह इस बार भी विंग ने वांग जी को हैरान कर दिया था अपनी कुछ हरकतों से। हर बार विंग कुछ ना कुछ अलग ही करता है उनके इंटीमेसी के बीच में। जब भी वो फिजिकल होते हैं, विंग कुछ ना कुछ अलग कर देता है, जिसकी वजह से वांग जी को हमेशा कुछ ना कुछ अलग महसूस होता है। हमेशा पहली बार से ज़्यादा उसे अगली बार में अच्छा लगता है। इस बार भी विंग ने वही किया। विंग जिसने वांग जी को नीचे पटका, खुद उसके ऊपर बैठ गया और खुद ही अपने आप मूव करने लगा। वांग जी जो बस वहाँ लेटा हुआ प्लेजर में मौन किया जा रहा था, विंग खुद भी लाउडली मौन कर रहा था। उन दोनों की स्किन की स्लैपिंग की आवाज़ें और मॉर्निंग की आवाज़ें पूरे रूम में गूंज रही थी। उन दोनों का हॉट रोमांटिक सेशन कंप्लीट हो जाने के बाद में दोनों पूरी तरीके से मैस्ड अप थे। उन दोनों की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि हर बार वो अपने राउंड अप को बढ़ा दिया करते हैं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कर लिया करते हैं, कुछ ना कुछ ओवर ही कर दिया करते हैं, और इसकी वजह से उन्हें बाद में थकान महसूस होती है। अभी उन दोनों की हालत इतनी ख़राब थी कि दोनों के उठने की हिम्मत नहीं थी। दोनों उसी सोफे पर पड़े हुए थे, वांग जी नीचे और विंग उसके चेस्ट पर पूरी तरीके से लेटा हुआ था। उन दोनों की बॉडी पसीने से और उनके दोनों के निकले हुए लिक्विड से भरी हुई थी। दोनों के थके होने की वजह से वो दोनों वहीं पर सो गए थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब वांग जी उठा, उसने विंग को अपने ऊपर महसूस किया। वांग जी को ना ये चीज़ बुरी भी नहीं लगती है और उसे कोई और चीज़ फील भी नहीं होती है। वांग जी वहाँ लेटा हुआ था, उसने विंग को हिलाया, उसे जगाया। विंग भी उठा और वो दोनों फ्रेश होने के लिए अपने अपने रूम में चले गए। फ्रेश होने के बाद में दोनों ही अपने अपने काम के लिए निकल गए, विंग कॉलेज के लिए और वांग जी अपने ऑफिस के लिए। उन दोनों का टाइम बिल्कुल इस तरीके से बीत रहा था। सब कुछ बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। वांग जी को और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो उसे नई नई पता चल रही थी, और वांग जी असल में अब थोड़ा अच्छा फील करने लगा था। ऐसा नहीं था कि उसे विंग से प्यार हो रहा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वांग जी उस फीलिंग को समझता है कि प्यार किसे कहते हैं। उसने शुयांग से सुना है, मिंग से सुना है, क्योंकि मिंग प्यार में पड़ चुका है। मिंग ने वांग जी को बताया भी है कि वो असल में अपने शुगर बेबी के साथ में प्यार में पड़ चुका है, और अभी वो उसके लिए इतना ज़्यादा पागल है कि कुछ भी कर सकता है वो शुयांग के लिए। वांग जी को पता है कि किस तरीके से मिंगाओ पागल हुआ पड़ा है, पर उसे समझ नहीं आता है कि क्या सच में कोई इतना ज़्यादा पागल हो सकता है किसी के पीछे, किसी के प्यार में। खैर, वांग जी एक बार के ही इस प्यार नाम की चिड़िया को महसूस करना चाहता है, पर उसे प्यार हो ही नहीं रहा है। उसने सोचा था कि जैसे मिंगाओ को प्यार हुआ है उसे भी हो जाएगा, पर वांग जी को नहीं हो रहा था। पर जो भी उसके साथ अभी हो रहा है उसे वो अच्छा लग रहा है। तो वांग जी जब तक कि उसे बुरा नहीं लगने लगता ये सब कुछ, तब तक वो जारी रखेगा। वांग जी सब कुछ बस स्मूथली जाने दे रहा था, सब कुछ स्मूथली चल भी रहा था। और कहते हैं ना कि सब कुछ इतना आसान नहीं चल सकता। ज़िंदगी अगर आसान होती तो हर कोई खुश होता, दुखी नहीं होता, और अगर दुखी नहीं होता तो उसे खुशी का एहसास भी कभी नहीं होता। वांग जी जो कि सब कुछ बहुत स्मूथली जाता हुआ समझ रहा था, वैसा नहीं था। कहीं कुछ गड़बड़ थी, या कहो ये जो खामोशी थी, या कहो खुशी थी, ये किसी बहुत बड़े तूफान से आने से पहले की खुशी या शांति थी, जो कि बहुत जल्द ही भंग होने वाली थी।
बहुत जल्दी ये सब कुछ ख़त्म होने वाला था। वांग जी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला था। विंग जिसकी ज़िंदगी बहुत स्मूथ चल रही थी, उसकी ज़िंदगी में कोई असर नहीं पड़ता। असर पड़ता तो बस वांग जी की ज़िंदगी में। वांग जी जो अब सोचने वाला है कि कैसे उसने अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से ख़राब की है, कैसे उसने उसके एक डिसीजन ने उसकी पूरी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ी कर दी है जहाँ पर वो ना पीछे मुड़ सकता है और ना ही वो आगे जाने के बारे में सोच सकता है। विंग और वांग जी दोनों की ज़िंदगी बहुत ही स्मूथ जा रही है, बहुत अच्छी जा रही है। एक दिन जब वांग जी वो और विंग दोनों अपना फिजिकल सेशन ख़त्म करके लेटे हुए थे, तब विंग जिसे अचानक से कुछ याद आया। वो खड़ा हुआ वहाँ से और कहा, एक्चुअली सर मुझे जाना होगा, मैं भूल गया था, मैं एक दिन के लिए छुट्टी ले सकता हूँ। विंग जो कि उठकर बैठ गया था। वांग जी जिसने खुद भी बैठते हुए पूछा, क्यों? विंग जिसने कहा, असल में कल कल मेरा जन्मदिन है और मैं मेरे आश्रम जना मेरा जो अनाथालय है मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। मैं हर साल वहाँ जाता हूँ और अपने अनाथ भाइयों और बहनों से मिलता हूँ, तो मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? वांग जी जिसने थोड़ी देर विंग को देखा, फिर उसने कहा, जा सकते हो, पर अपना कॉलेज का पढ़ाई आके करना। विंग जिसने तुरंत अपना सर हाँ में हिला दिया। वो भी जानता है कि उसे क्या करना है। खैर जब वांग जी बोलता है उसकी पढ़ाई के बारे में तो विंग को अच्छा लगता है। कोई तो है जो उसे पढ़ने के बारे में बोलता है। शुयांग तो सच में अलग ही इंसान है। वो तो विंग से और पता नहीं क्या क्या करने के लिए बोलता है, पढ़ाई को छोड़कर, क्योंकि शुयांग का पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। खैर विंग जो बहुत खुश हो गया था ये सुनकर। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में विंग जो कि पूरी तरीके से रेडी हुआ और जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। विंग जिसने बस घर के बाहर अपना कदम रखा था, तभी विंग जिसने वांग जी की कार को देखा सामने। वांग जी जो कि वहीं विंग का शायद वेट कर रहा था, वो कार के बाहर खड़ा हुआ था कार से टिककर। विंग ने वांग जी को देखकर कहा, सर। वांग जी उसने कहा, कार में बैठो। विंग को उसने अपने साथ पैसेंजर सीट पर बिठा लिया था और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था। विंग ने वांग जी की तरफ देखा हैरान होकर। वांग जी ने कहा, आज मेरा ड्राइव करने का मन है, लॉन्ग ड्राइव पर चलोगे? विंग जिसने तुरंत अपना सर हाँ में हिला दिया। विंग और वांग जी बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं। एंड मैं बताना भूल गई कि उन दोनों को एक साथ आए हुए लगभग ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है और इसलिए इस 1 साल में वो दोनों बहुत 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 ज़्यादा ऐसे कह सकते हैं एक दूसरे को समझने लगे हैं। वो दोनों कई बार कई जगह पर घूमने भी गए हैं। विंग वांग जी के साथ में उसकी बिजनेस ट्रिप्स पर भी गया है। बिजनेस के सिलसिले में नहीं, बल्कि बस ऐसे ही घूमने के लिए। विंग घूमता था और वांग जी अपने बिजनेस में मीटिंग करता था। एंड वो दोनों एक साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। वांग जी को इस बात की हैरानी है कि उसे अब तक विंग से प्यार नहीं हुआ और उसे इस बात की खुशी भी है कि अच्छी बात है नहीं हुआ तो, पर उसे एक अटैचमेंट ज़रूर हुई है। वांग जी भी ये चीज़ समझ सकता है और उसे पता है कि अटैचमेंट को कैसे ख़त्म किया जाता है, तो वांग जी को इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो यही सोचता है। अभी वांग जी जो विंग को लेकर के उसके अनाथालय पहुँच गया था। उन्होंने बहुत लंबी लॉन्ग ड्राइव की थी। जाते जाते उन्होंने कार में म्यूज़िक भी बजाया था, काफ़ी ज़्यादा मस्ती की थी। और वांग जी जो कोई कम बोलता है पर विंग के साथ में उसे अच्छा लगता है, वो जेनुअनली खुश होता है और वांग जी को यही सब कुछ चाहिए था जो उसे अभी मिल रहा है। सो कॉल्ड रिलेशनशिप भी सही, पर उसे मिल तो रहा है, यही सोचकर वांग जी खुश था। वांग जी विंग को लेकर के उसके अनाथालय पहुंच चुका था। विंग अपने अनाथालय पहुंच करके बहुत खुश था। वहाँ विंग ने अपने जो अनाथ भाई बहन है उसके उनके साथ में बहुत टाइम स्पेंड किया। उसने वांग जी को एज अ फ्रेंड इंट्रोड्यूस कराया। उसने नहीं बताया कि ये द लॉन वांग जी है, क्योंकि पता था तो ऑब्वियसली सब लोग कमेंट करते या फिर पूछते कि विंग का रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है लान वांग जी के साथ में। और दूसरी चीज़ पे सब वांग जी को अलग तरीके से ट्रीट करते, नॉर्मल ट्रीट नहीं करते, और विंग चाहता था कि वांग जी एक नॉर्मल ट्रीटमेंट ले। वो भी एक तरीके से ये सब कुछ जो फ़नी चीज़ें हैं वो देखना डिज़र्व करता है, वरना वांग जी को ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता। बच्चे वांग जी के साथ में बहुत घुल मिल गए थे। विंग ने आते आते काफ़ी सारे गिफ्ट्स भी लिए थे, ऑब्वियसली वांग जी के पैसों से, और वो उसने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किए। बच्चे बहुत खुश थे। विंग ने कहा कि ये सारे गिफ्ट्स उसके जो बिग गगा है ना वो लेकर आए हैं, जो उसका दोस्त है वो लेकर आया है। बच्चों ने वांग जी को भी बहुत प्यार से बात की, उसके साथ टाइम स्पेंड किया। वो दोनों लगभग पूरा दिन वहाँ बिता देते हैं। वांग जी के लिए आज का प्लान शुयांग ने बनाया हुआ है। शुयांग जो कि शाम के टाइम पे वांग जी के घर आएगा मिंग्याओ के साथ में। उसने विंग को सरप्राइज़ देने के बारे में सोचा है, इसलिए तो उसने सुबह से विंग को कॉल भी नहीं किया है। अभी विंग जो कि आश्रम में था, तभी जो उसका वार्डन था वो वहाँ आया और उसने विंग से कहा, विंग तुम्हारा कुछ सामान रखा है, तुम्हें वो ले जाना चाहिए बेटा, क्योंकि उस कमरे में मैं कुछ बच्चों को रखने वाला हूँ और फिर उस कमरे में तुम्हारा सामान भी है। कोई बच्चे उसको छुएगा या फिर कहीं इधर उधर कर देगा, अच्छा नहीं रहेगा, तो वो सामान को ले लो। विंग इसने कहा, मैं तो भूल ही गया, मेरा वो सामान मैं भूल ही गया था, मैं भी लेकर आता हूँ।
विंग ऐसा बोलकर अपने कमरे में जाता है और कुछ सामान लेने के लिए चला गया था। वांग जी जो वहाँ काफ़ी देर से खड़ा था, विंग जबकि काफ़ी देर से आया नहीं, तो वांग जी ने वार्डन से पूछा कि विंग का रूम कहाँ है। वांग जी विंग के रूम में पहुँच गया था। विंग के रूम में जाने के बाद वो दरवाजे पर खड़ा था, विंग को देख रहा था। विंग जिसने एक तस्वीर को ना गले लगाया हुआ था, वो देखने में लग रहा था कि वो एक छोटी सी तस्वीर है, एक बहुत छोटी सी तस्वीर, और उसके हाथ में एक बॉक्स था जिसे उसने पकड़ा हुआ था। विंग जिसकी आंखों में ना आंसू थे। वांग जी को समझ नहीं आया कि ये रो क्यों रहा है और ये किसकी तस्वीर को गले लगाए हुए है। वांग जी विंग के पास पहुंचा, उसने कहा विभूषण। विंग जिसने कहा हाँ माफ़ करना, मैं भूल ही गया था आप भी यहाँ पर हैं। विंग जिसने अपने आंसू को पोंछा और उस तस्वीर को वो अपने बॉक्स के ऊपर रख देता है। इसके बाद वो वहाँ से अपने कुछ और सामान को कलेक्ट करने लगा। वांग जी से थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी, थोड़ी सी बस, कि कौन है इस तस्वीर में, क्या विंग के मॉम डैड हैं। वांग जी जो कि देखना नहीं चाहता था, पर उसकी नज़र ना उस तस्वीर में पड़ गई। होता है ना कि अगर क्यूरियस इंसान है और उसे है कि नहीं देखना है, लेकिन मन में अगर 1% भी है कि देख लूँ क्या, तो नज़र चली जाती है। और वैसे भी विंग ने उसे सीधा रखा था, तो वांग जी की नज़र चली गई। वांग जी ने जैसे उस फोटो को देखा, वांग जी की आँख एक पल के लिए एकदम अटक गई। वांग जी ने खुद के मन में कहा क्या, ये कैसे हो सकता है। वांग जी जिसने उस तस्वीर को उठाया और देखने लगा। वांग जी ने उस तस्वीर को बहुत गौर से देखा, अच्छे से देखा। बहुत अच्छे से इंस्पेक्शन करने के बाद उसे यकीन नहीं हुआ कि ये तस्वीर यहाँ कैसे आ सकती है विंग के पास। विंग का इन लोगों से क्या रिश्ता है। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा विभूषण, ये लोग कौन हैं। विंग जिसने कहा वो मेरे माता पिता हैं। ये सुनकर वांग जी जिसके पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। अब क्यों खिसकी थी ये तो हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और आज के पार्ट को ख़त्म करने से पहले मैं एक कमेंट का जवाब दे दूं। एक्चुअली कल की वीडियो में एक लड़की ने कमेंट किया है कि शुगर डैडी का मतलब क्या होता है। शुगर मीन्स चीनी और डैडी मीन्स पापा, माई मीन्स मेरे चीनी पापा। ऐसा नहीं है एक्चुअली। माई शुगर डैडी एक वेस्टर्न कल्चर है। वेस्ट कंट्रीज़ में क्या होता है, वहाँ पर एक दो तरीके के रिलेशनशिप चलते हैं। एक होता है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स और दूसरा होता है ये शुगर डैडी एंड शुगर बेबी वाला रिलेशनशिप। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक अमीर बूढ़ा इंसान होता है। बूढ़ा इन द सेंस जो व्यक्ति को वो डेट करेगा ना वो बच्चा ही होगा, उसकी उम्र उस व्यक्ति से तो कम ही होगी। वो इंसान क्या करता है, जो अमीर व्यक्ति है वो उस दूसरे इंसान को जिसका वो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएगा, फिजिकल होगा और उसके साथ जो वो चाहे वो करेगा, तो उसे पैसे देगा। ये एक तरीके से वो जो सेक्सुअल वर्कर्स करते हैं वो नहीं है, बट ये उससे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा इम्प्रूव्ड फॉर्म है जो कि वेस्ट में चलता है, हमारे यहाँ पे नहीं चलता है। एशियन कंट्रीज़ में ये बिल्कुल भी नहीं है, बट यूरोपियन कंट्रीज़ में एंड ईस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ये चलता रहता है। तो ये वहीं का सिस्टम है, वहीं का जो है ना, ये एक कल्चर है, उनके कल्चर में ये चीज़ है, ये वो है। तो आई होप मैंने आपके डाउट को क्लियर कर दिया है। और अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपके कमेंट का जवाब दूंगी। और मुझे अच्छा लगेगा अगर आपको कोई डाउट है तो, क्योंकि अगर कोई सवाल नहीं पूछता इसका मतलब कि मेरी स्टोरी इतनी अच्छी नहीं है कि जिसमें सवाल पूछे जा सके। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक ये टाटा के बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।